बुधवार 10 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा है। द्वापर युग में आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसी वजह से ये तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। ये गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। गुरु के ज्ञान की वजह से हम जीवन में सफलता हासिल करते हैं। इस दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। महर्षि वेदव्यास चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संपादन किया था। वेदव्यास ने सभी पुराणों की रचना की। वेदव्यास कहा गया। वेदों का सार ब्रह्मसूत्र उन्होंने इसी दिन रचा था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और फिर श्रीमद् भागवत कथा की भी रचना की है। गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। यह तिथि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर पड़ती है। इस दिन गुरुओं के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने का खास महत्व होता है। वहीं अगर आप गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर लें तो इससे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, जिससे ये दिन और भी ज्यादा खास हो गया है। इस दिन गुरुओं की पूजा करने का खास महत्व होता है। साथ ही ये तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसे में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर व्यक्ति इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ कुछ विशेष चीजों का दान कर ले तो उसकी किस्मत चमक सकती है। इससे जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किन किन चीजों का दान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन मंदिर में या किसी ऐसे व्यक्ति को गीत का दान कर सकते हैं जो व्यक्ति धार्मिक हो। उन्हें गीता दान करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन भूलकर भी गीता का दान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो धार्मिक न हो या धार्मिक पुस्तकों का आदर न करता हो। ऐसे लोगों को गीता दान करने से पुण्य की जगह पाप की मिल सकता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन सोने का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा पर सोने का दान जरूर। लेकिन आज के समय में सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर आप स्वर्ण दान न कर पाएं तो इसकी जगह जौ या पीतल से निर्मित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में तरक्की रास्ते खुलने लगते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इससे जातक को गुरु की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने के साथ साथ आप एक विशेष वस्तु का भी दान कर सकते हैं। इसके लिए एक पीले रंग के साफ और नए वस्त्र में गुड़ और चना बांध लें। अब इसे ले जाकर मंदिर के पुजारी को दान करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिल सकती है। घर से दरिद्रता भी दूर होती है। माना जाता है इस एक चीज के दान से व्यक्ति पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय इस दिन घी का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन से नकारात्मकता भी दूर होने लगती है। अगर आप घी का दान न कर पाए तो इसकी जगह 5 घी के दीपक तुलसी के पास जला सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने भी घी का दीपक जलाया जा सकता है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये शुभ तिथि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप गुरु पूर्णिमा पर पीले वस्त्र का दान करते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए किसी गुरु समान व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने माता पिता को भी पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी गुरु के समान ही दर्जा दिया जाता है। ऐसा करने से करियर और नौकरी में तरक्की के रास्ते। भगवान विष्णु के अवतार है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वे हमेशा जीवित रहेंगे और कभी बूढ़े भी नहीं होंगे। वेदव्यास हर युग में उपस्थित रहते हैं। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थीं। एक द्वीप पर तपस्या करने से इनका रंग श्याम हो गया। इस कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। गुरु का ध्यान करके शुरू करना चाहिए। बड़े काम आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर हम गुरु से साक्षात नहीं मिल पा रहे हैं तो गुरु का ध्यान करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु की मानसिक पूजा का भी की जा सकती है। रामायण में जब भगवान राम सीता थे तब उन्होंने पहले मन ही मन अपने गुरु का ध्यान किया था। इसी तरह हम भी जब कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो अपने गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है।
ये थे वेदव्यास के शिष्य। महर्षि वेदव्यास के प्रमुख शिष्यों में पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंतु मुनि और रोमहर्षण जैसे महान ऋषि थे। उनके ज्ञान और तप से ही पांडवों के पिता पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। ये वेदव्यास की तप शक्ति और दिव्य कृपा का ही परिणाम था। गांधारी को दिया था 100 पुत्रों का वरदान। महाभारत में जब महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए तब गांधारी ने उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। गर्भवती होने पर गांधारी के गर्भ से मांस का एक पिंड निकला। वेदव्यास ने इस पिंड को 100 टुकड़ों में बांटा और 100 घी से भरे कुंडों में रखवा दिया। कुछ समय बाद उन्हीं कुंडों से गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए जो कौरव कहलाए। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर और शेयर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।